अस्सलामुअलैकुम। जी प्रेस के खास अपडेट में आपका खैर मकदम और स्वागत है। भाजपा जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहने का दावा करती है और यही पार्टी पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा नफरत और हेट स्पीच और दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए भी जानी जाती है। इन दिनों पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफरत उरूज पर है, जिसके वजह कर मॉब लिंचिंग, कत्ल, नफरती बयानबाजी और हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक खास भीड़ खड़ी की गई है, जिसने सिर्फ और सिर्फ नफरतों का जहर ही घोला है। मुल्क के अंदर अमन पसंद लोगों पर एक डर कायम किया गया। भाजपा का मुल्क चलाने का अंदाज ही यही, क्योंकि इस भाजपा सरकार में ऐसे लोगों की कमी है जो मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जा सके। इस भाजपा सरकार के पास मुल्क के फलाह का अगर कोई मिशन होता तो ये नफरत फसाद का सहारा नहीं लेती। आज भारत IMF से सबसे ज्यादा कर्ज लेने के मामले में दुनिया में सबसे आगे हो गया है। इन्हीं नफरतों के सहारे मुल्क को चलाने वाली इस विश्व गुरु ने मुल्क को सारी दुनिया में बदनाम करवा कर रख दिया है। ये मुल्क आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया को फरोग देने वाला मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इन्हीं नफरत और हेट स्पीच और भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने एक बिल पास करके एक कानून लाई है। इस कानून के तहत अब कोई शख्स अगर भड़काऊ बयानबाजी की या अपने मोबाइल से या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल करके नफरत फैलाने की कोशिश की तो 10 साल तक की सजा और 50,000 तक जुर्माना होगा। अब इस तरह के कानून मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में भी बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये कानून अभी कर्नाटक में बनाया गया है। मैं हूँ रजी अहमद, आप देख रहे हैं जी प्रेस। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्नाटक हुकूमत ने बुध को रियासती असेंबली में नफरत अंगेज तकरीर और नफरत अंगेज जराइम की रोकथाम के लिए असेंबली में एक बिल लाया गया। इस कानून के तहत 1 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल तक कैद की सजा का इंतजाम किया गया है। ताहम इस बिल ने गर्मा गर्म सियासी बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने इस बिल की जोरदार मुखालफत की, क्योंकि बीजेपी की सियासत का सहारा सिर्फ नफरत है। कर्नाटक में इस जामे और आज़ाद कानून का मकसद नफरत अंगेज तकरीर के जराइम और भड़काऊ बयानबाजी को रोकना है। इस बिल के पास होने से अवामी इश्तियाल अंगेज तकरीरों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस कानून में सख्त कैद और जुर्माने की वजह कर नफरती तंजीमों को जवाबदेह ठहराने के साथ साथ ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने का तरीकाकार फराहम किया गया है। इस नए मौजूदा कानून से कर्नाटक में बीजेपी तिलमिला उठी है और बीजेपी ने इस बिल की मुखालफत कर रही है, क्योंकि अब पूरा मुल्क जानता है कि मुल्क में नफरत कौन फैलाता है और इस कानून से बीजेपी की नफरती एजेंडा चलाना मुश्किल होगा। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर असेंबली में बिल पेश किया। बिल में बड़े पैमाने पर नफरत अंगेज तकरीर की तारीफ किसी जलसे में किया या तहरीरी तौर पर या अपने मोबाइल फोन पर कुछ लिख कर नफरतें फैलाई गई तो इस कानून के तहत मुजरिम कहलाएगा और उन्हें 1 से 10 साल तक सजा हो सकती है। इस बिल की बीजेपी कर्नाटक असेंबली के मेंबरान मुखालफत करते हुए कहा कि बीजेपी इसे कभी कबूल नहीं करेगी। हाँ, हम सबको मालूम है कि आप इसे कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास मुल्क को आगे ले जाने का कोई एजेंडा और मिशन नहीं, इसलिए आप नफरतों से मुल्क को चलाना चाहते हैं। अब मुल्क के अवाम आपको जान चुकी है कि आप जीत कर नहीं आते, बल्कि आप वोटों को चोरी करके आते हैं। मैं तो कहता हूँ इस तरह का बिल अब कई सूबों में आएगा ताकि इसकी नफरत की दुकान बंद हो सके। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।